ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं इन गर्मियों में हार्ट अटैक के खतरे की, और इसी बहाने से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है इसमें हमें कैसे रहना चाहिए। डॉक्टर रस्तोगी, कौन से वो सिग्नल्स हैं, वार्निंग साइंस हैं जिनको हमें वॉच करना चाहिए, ख़ास करके जिनके कोई अंडरलाइंग कोई डिजीज़ हो? देखिए मनोज जी, सबसे इम्पोर्टेंट है हमें जानना कि जब एक्सट्रीम वेदर चल रहा है तो सबसे ज़्यादा चांसेस हीट स्ट्रोक के हैं, और हीट स्ट्रोक के लक्षण अगर होते हैं तो उन पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे कॉमन होता है कि हमें नौजिया, वॉमिटिंग महसूस होती है, सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, बेहोशी तक आ सकती है, और इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो अगर ये सब लक्षण महसूस हो रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम एक एक्सट्रीम वेदर में हैं, और इससे तुरंत हट करके अपना एक नॉर्मल जगह पर पहुंचें और अपने आप को हाइड्रेशन करें। इसके अलावा अगर हार्ट के लक्षण हो रहे हैं, जैसे कि अगर हमारी छाती में दर्द हो रहा है या हमारा सांस फूल रहा है, सांस फूलना हो सकता है कि हम कुछ एक्सर्शन करें उस पर हो, या बैठे बैठे भी हमारा सांस फूल सकता है, तो ये भी लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और इन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम इनको मिस कर जाते हैं तो हम हार्ट अटैक को या हार्ट फेलियर वाली बीमारी, जिसका डॉक्टर वनीता ने भी जिक्र किया, हम इनको मिस कर सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनका समय रहते इलाज किया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हो सकता है किसी और वजह से हो रही हो, जैसे पेशेंट को डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ आजकल जो डिजीज होती है उनमें लूज मोशंस कॉमनली हो जाते हैं, या किसी पेशेंट ने अल्कोहल ले रखा है, स्मोकिंग ज्यादा करता है, तो उसको और ऑलरेडी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और ये बीमारियां ज्यादा जल्दी हो सकती हैं और ज्यादा सीरियस फॉर्म में होंगी। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर और कोई इंटरकरेंट इलनेस चल रही है तो उसका भी प्रॉपर इलाज किया जाए। जी डॉक्टर वनीता, जो पेशेंट है, जो लोग दवा लेते हैं हार्ट की बीमारियों की, क्या उन्हें मौसम को ध्यान में रखते हुए एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है? मनोज जी, बिल्कुल सही बात। ये जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, डॉक्टर को एक बार ही कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, विद दिस एक्सट्रीम वेदर मेरे को इतनी कॉल्स एंड क्वेश्चनेयर्स आ रहे हैं पेशेंट्स के कि उनका ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो गया है। विद दिस काइंड ऑफ अ हीट ब्लड प्रेशर कम होना बहुत कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, हो सकता है। एंड उसमें जो अगर हम ब्लड प्रेशर की रेगुलर मेडिसिन लेते रहेंगे तो दैट इज नॉट करेक्ट। सो उसको कम करना पड़ेगा, उसकी मात्रा को कम करना पड़ेगा। इसी तरह से हार्ट की जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उनको भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, एंड इट इज़ गुड आइडिया कि एक बारी डॉक्टर को दिखा लिया जाए, उनकी सलाह के साथ फिर हम चेंजेस करें, ताकि हम इवन इन द सेवेरिटी ऑफ दिस वेदर हम ठीक रहें। सो हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही हिदायत वाला काम है कि वो एक बारी अपने डॉक्टर को मिल लें, कार्डियोलॉजिस्ट को मिल लें जाके। जी, और शिखा जी, डॉक्टर शिखा, आपके लिए 1.5 मिनट समय निकाल के हम लाए हैं ताकि आप अपनी बात पूरी करें और शीतली समझाएं। बहुत से लोगों को यहीं से शायद कुछ फायदा हो जाए। जी, शीतली प्राणायाम एक्चुअली वेदों का एक पार्ट है कि हाउ टू कूल द बॉडी, एंड उसमें आप इनहेलेशन करते हैं थ्रू योर माउथ बाय कर्लिंग द टंग, यानी टंग को एक पाइप जैसा बना के आप इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं थ्रू द नोज। तो ये जो प्राणायाम होता है, इससे आपकी पूरी जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बैलेंस होता है टुवर्ड्स अ कूलिंग सेल्फ। ये दो आई एम एलोपैथ डॉक्टर, बट आयुर्वेद में हाउ टू कूल द बॉडी अपने आप में काफी स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है। सो शीतली प्राणायाम जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्लस पोस्ट डाइजेस्टिव इम्पैक्ट ऑफ फूड्स के बारे में भी काफी लिखा गया है कि कुछ फूड्स हैं वो आफ्टर डाइजेशन आपकी बॉडी को हीट करेंगे और कुछ फूड्स कूल करेंगे। जैसे कि हम सबको काफी पता भी है, कोकोनट वाटर होता है, सौंफ है, इलायची है, फिर जो ये जो बीज होते हैं जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन के जो बीज होते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे मिंट है, एलोवेरा जूस है, क्यूकम्बर है, तो ये सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस का जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है दैट इज कूलिंग द बॉडी। उसके विपरीत जैसे काली मिर्च है, गरम मसाला है, अनियंस, गार्लिक है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, तो स्पेशली एग इज सपोज टू बी वेरी वेरी हीटिंग आफ्टर डाइजेशन। सो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट व्हाट विल कूल द बॉडी आफ्टर डाइजेशन एंड व्हाट विल हीट द बॉडी, ये एक बहुत ही यूनिक वेदों का एस्पेक्ट है which is very relevant in today's time, because हमें पता है कि टर्मरिक के कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं which are beyond nutritional value. So ये अगर हम ध्यान रखें कि खाना पीने में भी वो herbs and spices ना यूज करें,
इसका पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट हीटिंग है, ब्रीदिंग की टेक्निक्स यूज करें जो बॉडी को कूल करती हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आजकल हम बहुत सा शुगरी फूड कहते हैं, ड्रिंक करते हैं, बच्चों को भी देते हैं, आ गए हैं। Sugar by nature heats the body. The reason it heats the body is because it's ultra refined, ultra processed. और जो भी ultra refined, ultra processed food होगा, वो after digestion directly will impact your hormones. So and it will create surges in the body. मतलब it will create surge in the body. तो इसीलिए ultra processed, ultra refined मैदा, सूजी हमें avoid करना चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर शिखा जी की बातों से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो जो पारंपरिक खाने पीने रहन सहन का जो तरीका है वो आपको ज़्यादा सुरक्षा दे सकता है। और हमारे दोनों डॉक्टर्स जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने जो सलाह यहाँ पर दी है उसका निचोड़ भी यही है कि जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं पहले से हार्ट के, डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, उन लोगों को विशेष सावधानी की ज़रूरत है। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत महसूस होती है एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें। मौसम के हिसाब से अपनी अगर कोई रीडू करना है दवा के प्लान में या कुछ भी तो वो डॉक्टर साहब कर सकते हैं। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।